कंसेप्ट ऑफ हीट। तो हीट देखिए बेटा, हीट किसको बोलते हैं? हीट इज द एनर्जी इन ट्रांजिट। हीट इज एनर्जी, heat is energy in transit between heat is energy in transit between system and surrounding. Energy in transit between system and surrounding. ठीक है? Just because of energy in transit between system and surrounding, just because of temperature difference, just because of temperature difference, without involving any mechanical work, involving any mechanical work without involving any mechanical work। ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि हीट किसको बोलते हैं। जैसे मान लो आपका एक बॉडी एट हायर टेम्परेचर T1 है और दूसरा बॉडी एट लोअर टेम्परेचर T2 है, तो आप इनके जब भी कांटेक्ट में, कैसे कांटेक्ट में, ये थर्मल कांटेक्ट है इनका है। ठीक है? जब एक का टेम्परेचर दूसरे से ज़्यादा है और वो दोनों एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, तो वो क्या कहलाता है? थर्मल कांटेक्ट कहलाता है। तो अब यहाँ से हायर टेम्परेचर वाले से लोअर टेम्परेचर में जो एनर्जी ट्रांसफर है, तो जब तक ये एनर्जी जो यहाँ से चली और जो रास्ते में है, दैट इज हीट एनर्जी है बेटा, ये ध्यान से समझिए। ठीक है? हीट एनर्जी कौन सी है? एनर्जी इन ट्रांजिट कह रहा हूँ, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाते वक्त जो एनर्जी रास्ते में है, दैट इज द हीट एनर्जी। जब तक वो यहाँ पर थी इसके अंदर, वो दूसरा टर्म है, जो तीन टर्म हमको समझने, हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी। तो वो क्या थी? वो इंटरनल एनर्जी थी सिस्टम की। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? जस्ट बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन और देयर काइनेटिक एनर्जी एंड देयर पोटेंशियल एनर्जी, जो सिस्टम के पास एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम, वो क्या कहलाता है? इंटरनल एनर्जी कहलाता है। तो जब तक वो एनर्जी यहाँ पर थी, वो इसके इंटरनल एनर्जी थी। जब वो एनर्जी यहाँ जाके गिर जाएगी तो वो इस वाले की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? कोई भी हीट कंटेंट जैसी कोई चीज नहीं होती, वो कंटेंट किसका होता है? इंटरनल एनर्जी का होता है। तो internal energy of object at higher temperature is greater than internal energy of object at lower temperature। तो ये फिक्स बात है कि एक टेम्परेचर हायर है तो वहां पर ज्यादा उसके पास एनर्जी है, तो वो लोअर टेम्परेचर वाली को जो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है? दैट इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर। समझ रहे हैं आप? दैट इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर। तो आप देखिए इसका डेली लाइफ में एग्जाम्पल हीट ट्रांसफर का। आप जो चाय रखते हैं, ये आपकी टेबल है और यहाँ पर एक आपकी टी रखी हुई है। ठीक है? और गर्म टी पी थोड़ी देर बाद क्या होगी? वो ठंडी हो जाएगी। तो ये जो इसकी एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि थोड़ी देर बाद रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी, इसका रीजन क्या है? क्या है ये? दो सिचुएशन दे रहा हूँ, एक तो ये चाय ठंडी हो रही, और एक आप जो ठंड में आपको हैंड्स रब करना बहुत अच्छा लगता है, इस तरीके से करते रहते हैं आप, क्योंकि आपको उससे क्या लगता है? गर्मी आती रहती है। एक वो एग्जांपल है। थोड़ी देर बाद आपके जो हैंड है थोड़े गरम गरम फील होने लग जाते हैं आपको। ठीक है? आप पेन उठा के लिखने की सिचुएशन में आ जाते हैं, अगर बहुत ठंड लग रही हो तो ऐसे करना पड़ता है। ठीक है? तो एक वो आपका टेम्परेचर चेंज है और एक ये टेम्परेचर चेंज है। ठीक है? तो इन दोनों प्रोसेस में क्या है आप बताइए, इसमें किस में हीट ट्रांसफर है और किस में नहीं है? तो जो हैंड्स रबिंग है आपकी, उसमें कोई हीट ट्रांसफर है क्या बेटा? उसमें कोई हीट ट्रांसफर है क्या हैंड्स रबिंग में? बताइए। आपका टेम्परेचर आपके हैंड्स का वही था जो सराउंडिंग का था। कहाँ है कहीं टेम्परेचर डिफरेंस? कहीं दिख रहा है आपको टेम्परेचर डिफरेंस? फिर भी आपको अच्छा लगने लगता है थोड़ी देर बाद, क्योंकि आपके हैंड्स की एनर्जी बढ़ जाती है, इंटरनल एनर्जी। तो वहाँ इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का रीजन हीट ट्रांसफर नहीं है, क्या है? वो मैकेनिकल वर्क है। ठीक है?
तो ध्यान रखिए, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी दो चीज़ों से बढ़ सकती है, पूरी थर्मोडायनेमिक्स यही है बेटा। ठीक है ना, या तो किसी मैकेनिकल वर्क से जैसे कि हैंड्स की रबिंग, और या फिर आपकी हीट ट्रांसफर से। अब सराउंडिंग की एनर्जी बढ़ रही है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में एनर्जी ट्रांसफर हो। तो हैंड्स रबिंग इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज जस्ट बिकॉज ऑफ मैकेनिकल वर्क डन। ठीक है, हैंड्स रबिंग में क्या है, नो हीट ट्रांसफर है। ये मत कह देना कि कहीं से हीट निकल के आ गई है, कहीं बोलते हैं कि सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। ठीक है, हैंड्स रबिंग में कोई हीट ट्रांसफर नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं था, आपका हैंड्स का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम पे था, कैसे हीट ट्रांसफर हो सकता। ठीक है, तो आपकी जो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है आपके हैंड्स की, जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगने लग गया है, उसका रेस्पॉन्सिबल आपके ही मैकेनिकल वर्क है। ठीक है ना, हियर इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज, internal energy increases due to mechanical work, not because of heat transfer due to temperature difference। ठीक है ना, ये मैकेनिकल वर्क की वजह से इंटरनल एनर्जी रेज हुआ, यहाँ पर इसकी इंटरनल एनर्जी कम हुई है, सराउंडिंग की बढ़ी है। ठीक है ना, ये हॉट टी जो है, इसमें तो टेम्परेचर डिफरेंस है सराउंडिंग में, तो इसमें कोई मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व थोड़ी नहीं है। यहाँ पर ओनली रीजन ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट इज हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो हॉट टी है तो यहाँ पर क्या है, ये आपका हीट ट्रांसफर है, गर्म चाय का टेबल पे ठंडा होना, दैट इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर। बट रबिंग के थ्रू हैंड्स का गर्म होना, दैट इज नॉट एन हीट ट्रांसफर। ठीक है, दैट जस्ट बिकॉज ऑफ मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व। क्लियर है बेटा, यहाँ तक बातें आप। तो गैसेस में कैसे निकालते हैं, हमारा जो गैस है थर्मोडायनेमिक्स में, कंटेनर में गैस है, उसका जो डेल्टा क्यू है, दैट इज कैलकुलेटेड बाय एन सी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, हमेशा जो हीट ट्रांसफर है हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना, ये आपका मोल्स है, ये आपका सिस्टम एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। और ये क्या होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट होती है, जो प्रोसेस डिपेंडेंट होती है, सॉलिड या लिक्विड की तरह कांस्टेंट नहीं है बेटा इस चैप्टर में। ठीक है ना, जैसे कि आपको बहुत ही कॉमन एग्जांपल है सीपी और सीवी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये क्या है आपकी, ये है मोलर स्पेसिफिक हीट है, किस पे डिपेंडेंट है, गैस में कोई कांस्टेंट नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट्स आर पॉसिबल बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर देयर। ठीक है, बहुत कॉमन प्रोसेस हम बोलते हैं सीपी एंड सीवी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब जब प्रोसेस ऐसी, मैंने बताया आपको प्रोसेस का मतलब, जब प्रोसेस ऐसी है कि प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर चेंज हो गया, तो उस आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं, उस आइसोबारिक प्रोसेस का डेल्टा क्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं एन सी पी इंटू डेल्टा। ठीक है, एन सी पी इंटू डेल्टा टी तब लिख सकते हैं। और अगर आपकी आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो उसका जो प्रोसेस का सीवी है वो अगर आपको गिवन है, ठीक है, तो आप उसका डेल्टा क्यू क्या लिख सकते हैं, एन इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो आइडियल गैस के केस में सीपी और सीवी कांस्टेंट आते हैं, वो सब बात करेंगे अपन अभी। ठीक है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप एन सी डेल्टा टी है, ये डायरेक्टली लगाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, आपका अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस नहीं है तो फिर एन सी पी डेल्टा टी कुछ नहीं देगा, ये आपका हीट ट्रांसफर नहीं देगा। ठीक है, तो ये आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट है, किस पे डिपेंडेंट है, मेनली सबसे ज़्यादा किस तरह की प्रोसेस है। आप पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट रख रहे हैं या पी वी क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, दोनों अलग अलग प्रोसेस है। आप उसको पी वी रेस टू पावर क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टेंट से भी लेके जा सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक। आप उसको पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट रखते हुए भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी बन सकता है, पी स्क्वायर वी रेस टू पावर 5 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर वी इंटू कैपिटल टी वी टी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये सारी थर्मोडाइनेमिक प्रोसेसेस हैं बेटा, कैसी भी बन सकती है, अब आपको समझ में आ रहा हो।
तो मोलर स्पेसिफिक हीट भी गैस की कैसी भी हो सकती है, हम ये निकालना बिल्कुल सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट निकालनी। ठीक है, तो वो सब डील करेंगे, बट अभी आपको तीन वेरिएबल समझने थे, हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी। अभी आपने एक समझा है कि हीट किसका नाम है, तो ड्यूरिंग टेम्परेचर डिफरेंस रास्ते में जो एनर्जी है वो हीट है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं। ठीक है, बट वहाँ पे भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है, बट वो जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा फॉर चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, दैट विल नॉट बी हीट ट्रांसफर, दैट विल बी द मैकेनिकल वन। ठीक है,